राजा मत चेंज करना। नागौर जब राज्य बन गया तो नागौर की जो बाउंड्री थी ये इधर बीकानेर के लगने लग गई। नागौर की बाउंड्री किसके टच होने लगी? नागौर साइड में एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम था जाखनिया। क्या नाम था गांव का? और बीकानेर साइड में एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सीलवा। कौन सा गांव है? नागौर बीकानेर की बाउंड्री लगती है। नागौर साइड का जो गांव है उसका नाम तो क्या है? जाखनी। और बीकानेर साइड में जो गांव है उसका नाम क्या है? इधर कोई बीकानेर वाला किसान था, उसके खेत में एक मतीरे की बेल थी। किसकी बेल थी? मतीरा सुना होगा, वाटरमेलन। मतीरे की बेल थी उसमें। उस मतीरे की बेल का मतीरा जाके लगा कोई यहां, और बेल तो बेचारी ऐसे ऐसे जाती है, कोई दीवार वगैरह तो होती नहीं थी राज्यों के बीच में। भाई सीमाओं का निर्धारण इससे था कि यहां तक का टैक्स लेता है नागौर, और यहां से आगे का टैक्स कौन लेता है? बीकानेर। इसका मतलब यहां से बीकानेर शुरू हो गया, नागौर क्या हो गया? खत्म। तो ये बीकानेर वाले किसान के खेत में मतीरे की बेल, मतीरा जाके लगा यहाँ पे, तो बीकानेर वाला वो किसान तो कहेगा मतीरा मेरा है क्योंकि बेल मेरी है। नागौर वाले किसान ने कहा कि लगा हमारी तरफ है तो मतीरा हमारा है। इस बात को लेके दोनों किसान लड़ लिए मतीरे के चक्कर में। गांव में होती है लड़ाइयां, तो बहुत कॉमन लड़ाइयां। उस मतीरे के चक्कर में दोनों किसान लड़े, उनके परिवार लड़ लिए। मतलब परिवार लड़े तो दोनों गांव आमने सामने हो गए। कौन कौन से दो गांव? जाखनिया। और फाइनली राजाओं ने अपनी सेनाएं लगा दी। मतीरे के लिए दो राज्य लड़ पड़े थे आपस में। कौन कौन से राज्य हैं? बीकानेर और, तो इस लड़ाई का नाम ही पड़ गया मतीरेरी राड। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। ये कब हो रहा है? किस बात को लेके? रा रे री मतलब का के की, राड का मतलब होता लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? तो आप मतीरे का युद्ध है एक तरीके से, पर फिर भी इंग्लिश में वैसे नहीं लिखना बैटल ऑफ वाटरमेलन, है ना। अंग्रेजी में अपने ये लिखना मतीरेरी राड। किसकी राड है? कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर। और नागौर का राजा कौन है? और बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर लड़ा गया? जाखनिया। और जैसे मैंने बोर्ड पे उतार रखा है ऐसे उतार लो एक बार। कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और बीकानेर। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर ये लड़ाई हो रही है? जाखनिया और सीलवा। नागौर की तरफ कौन सा गांव है? जाखनिया। और बीकानेर की तरफ कौन सा गांव है? सीलवा। किस बात को लेके लड़ रहे हैं? हाँ तो रुक जाओ, अभी मतीरा खिला दूंगा सबको। तुम कहां की हो? करौली। फिर कोई जीते ना, क्या मतलब है? करौली वालों को तो मतीरा मिलना नहीं, या तो बीकानेर वालों को मिलेगा या किसको मिलेगा ना। मैं बीकानेर का हूं इसलिए हम जीतेंगे, लिखो। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, मतीरा हमें खाना है। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। करौली वाले फालतू में पंचायती कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बीच वाला, आप तो बीच में नहीं हो तो साइड में पड़े हो, बीच में कोई दूसरा है। देखो वैसे अपने को हंसी आती है कि यार किसके लिए लड़ लिए थे लोग? मतीरा। पर ना वास्तव में बात सोचने लायक बात है कि एक राजा ने या दोनों राजाओं ने अपनी सेनाएं इसलिए लगवा दी कि हमारे किसान का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि आप मतीरा उठा के ले जाओगे, आज आप मतीरा उठा के लेके जाओगे, कल को आप खेत पे कब्जा कर लोगे। ये तो अतिक्रमण है ना, कल को आप खेत पे कब्जा करोगे अगले किसान के। फिर वो किसान जो राजा को टैक्स देता है, क्या उस किसान का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए? ये राजा की जिम्मेदारी नहीं है। उसने राजा के लिए उस दिन ये महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए कि नहीं यार ये किसान मेरे को टैक्स देता है, इसको कोई नुकसान पहुंचता है, किसी भी बात का नुकसान पहुंचता है, भले मतीरे का नुकसान पहुंचता है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लड़ूंगा, मेरे भाई बंधु लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे किसान को कुछ भी होने नहीं दे। इसलिए उस किसान का स्टेट में विश्वास है, इसलिए वो किसान अगली बार वापस टैक्स देता है, और उस किसान को लगता है कि नहीं इस टैक्स का मेरे को फल मिलेगा, और मेरे पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरे राजा जी मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे। मुझे आजकल कई बार लगता है कि अब कहीं ना कहीं अपने लोगों का स्टेट में विश्वास डगमगाया हुआ रहता है, अपना स्टेट में विश्वास नहीं रहता।
और अपने को अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार यदि कुछ हो गया तो ये पुलिस पुलिस कुछ ही नहीं करनी, अपने को तो अपने दम पे करना पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज है। हमेशा स्टेट में विश्वास रहना चाहिए। स्टेट का जब विश्वास डगमगाता है लोगों के बीच के अंदर, तो बाद में अराजकता की स्थितियां आती। श्रीलंका में यही तो हो रहा है। जनता में राज्य के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया है, और उनको लगता है ये आदमी हमारा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अपने अभी तक स्थितियां अच्छी, अपने को लगता है कि नहीं यार पुलिस है, तब तक अपने बचे में। ये स्टेट के अंदर विश्वास है, ये स्टेट का विश्वास है। मुझे किस्सा याद आता है, जैसलमेर में एक राजा हुआ जवाहर सिंह। जैसलमेर बहुत लंबा चौड़ा है, अभी भी देख लो वहां का घनत्व डेंसिटी बहुत कम है। उस टाइम तो और डेंसिटी कम रही होगी वहां पे, इसलिए दूर दूर तक बियावान जंगल पड़े रहते, लोग रहा नहीं करते थे यहाँ पे, मरुस्थल मरुस्थल पड़ा था एकदम। राजा जवाहर सिंह एक दिन घोड़े पे सवार होकर अकेला ही जा रहा कहीं पे। अब राजा कोई पहचानता तो था नहीं, ठीक है आज तो टीवी आ गया इसलिए आप सब अशोक गहलोत को पहचानते हो। आप नागालैंड वाले मुख्यमंत्री को पहचानते हो क्या? नागालैंड वाला मुख्यमंत्री आपको मिल जाए कहीं रास्ते में तो आप पहचान लोगे नागालैंड का मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने देखा ही नहीं यार कभी। देखा हो तो उसी आदमी को तो पहचानते हम। तो अब राजा जा रहा अपना घोड़ा लेके, कौन पहचाने यूं राजा को। और फिर वैसी कहानियां भी होती थी कि राजा अक्सर अपना भेष बदल के जाया करते ताकि जनता का पता लगा सके कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। और एकदम रेगिस्तान के अंदर एक मुस्लिम महिला सोने में लथपथ हो रखी, एकदम हाथों में खूब सारा सोना पहन रखा, सिर पे पहन रखा, माथे में पहन रखा, कानों में, नाक में, पैरों में सोना सोना पहन रखा उसने खूब सारा, और अकेली जा रही। उसने घोड़ा रोका, जवाहर सिंह वो राजा खुद, उसने घोड़ा रोका, उसने घोड़ा रोके कहा बहन इस सुनसान बियावान मरुस्थल के अंदर जहां पर दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, तू अकेली इतना सोना पहन के जा रही है, डर नहीं लगता? तो उसने डर किस बात का? तो लूट ले, कोई डाकू मिल जाए अभी तेरे बंदूक लगा दे, अभी तेरे तलवार लगा दे, क्या करेगी तू? इतना सारा धन देना पड़ जाएगा तेरे को, ऐसे थोड़ी निकलते हैं घर से। उसने देखा, उसने उसको लगा ये कोई डाकू वाकू है। तो उसने देखा और उसने देख के कहा कि बात तो तेरी सही है, ये डर तो लगना चाहिए, पर नहीं लगता डर, क्योंकि मेरा राजा जवाहर सिंह है। यदि किसी डाकू ने छेड़ने की भी कोशिश की ना, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, सूंद के रख देगा। ये स्टेट के प्रति कॉन्फिडेंस है। उस अनजान अकेली महिला को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो टैक्स दिया है वो पे होगा, और यदि मेरे किसी ने हाथ लगाया तो हमारा राजा अपने आप देख लेगा। मतेरी की लड़ाई लड़ाई नहीं है, उस किसान की रेस्पेक्ट का सवाल है कि मेरे किसान के मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इसके लिए भले मैं मर जाऊं। राजा ने अपनी सेना लगाई है तो राजा की सेना में राजा का परिवार ही हुआ करता था, और राजा के परिवार के लोग मरे हैं, उसने अपने परिवार के लोग मरवा लिए, दोनों साइड से लोग मरे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे किसान को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं तो चुपचाप, मैं तो एकदम यूं बापड़ा सा ही हो गया और कोई आके थप्पड़ मार के मेरे से छीन गया। आज आप मतीरा लेके गए, कल लुगाईटा पर ले जाओगे। कल किसी की हिम्मत पड़ेगी यार तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे तो क्या करोगे? कल को तुम्हारे खेत पे कब्जा कर लेगा कोई। ये स्टेट के प्रति विश्वास को दिखाने वाली लड़ाई है। अब जब इस